हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई क्लास 10 की रिज़ल्ट तो 20 तारीख को आ ही जाएगी, 20 जून को आ ही जाएगी। लेकिन इस रिज़ल्ट के क्राइटेरिया में पिछली बार जो कुछ चीज़ें अच्छी थी, इस बार कुछ चीज़ों को गलत कर दिया गया है। जो सबसे गलत बात मेरे को इसमें लग रहा है, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट के कम नंबर आएंगे, जो बहुत ही अच्छे, बहुत ही मेधावी, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे। हम केवल आज उसी पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं। जिन स्कूलों का रिजल्ट 3 साल से ख़राब, वहाँ तो इस बार भी कोई टॉपर नहीं होगा। यही है सेंस, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए कि इसका कोई ये मतलब नहीं है कि मान लो कोई 3 साल से कोई स्कूल अच्छे अच्छे कैंडिडेट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो इस साल भी उसके पास कुछ अच्छे स्टूडेंट नहीं होंगे। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंस से लाया है, ताकि आप इसे समझिए कि कैसे आपका स्कूल आपके रिजल्ट को ख़राब कर सकता है। अगर स्कूल वाले ने आपको बेहतरीन मार्क्स नहीं दिए, यह जानते हुए भी कि उनके पिछले साल के ट्रैक रिकॉर्ड क्या थे, और इसे केवल आप ही बदल सकते हो। आप ऐसे बदल सकते हो कि आप जितने भी लोग हों, जितने भी स्कूल के कैंडिडेट्स हो, वो स्कूल से जाके अपील करेंगे, वो रिक्वेस्ट करेंगे कि सर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे स्कूल के पिछले साल का रिकॉर्ड 80% था, या मैक्सिमम किसी बच्चे ने 90% लाया था, बट हम इनसे ज़्यादा तेज है, हम इनसे ज़्यादा ला सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया होने वाला है इस बार का। क्या कम मार्क्स में सिमट जाएंगे ऐसे छात्र जो सीबीएसई स्कूल के इन 3 साल से खराब रिकॉर्ड का सामना कर रहे थे? आइए मैं सीधे लेके चलता हूं एक क्राइटेरिया ऐसा जो बना रहा है इस सिचुएशन को सबसे टिपिकल। तो मैंने आपको बताया है कि इस बार जो 100 मार्क्स मिलेंगे एक पेपर में, तो 20 मार्क्स तो होंगे इंटरनल के और 80 मार्क्स होने वाले हैं ईयर एंड बोर्ड एग्जामिनेशन के। ये सारी बातें मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताई है। जो 80 मार्क्स बनेंगे उसमें इन 3 चीज़ों का रोल होगा, पीरियोडिक टेस्ट, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड के, और यहाँ से 80 मार्क्स मिलेंगे, ये भी मैंने आपको बताया है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है असेसमेंट स्टैंडर्डाइजेशन, इस पे मेरे को बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए मेरे को बहुत है क्योंकि इस बार जो हमारे स्कूल के खुद भी बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी हैं, उनको भी खराब नंबर आने की पूरी संभावना है। क्यों? तो मैं अभी लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ, आप एकदम ध्यान से सुनो। कैसे सीबीएसई ने एक ऐसा काला कानून बना दिया है जो पढ़ने वाले बच्चों के लिए गड्ढे से कम नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। एज मार्क्स विल बी, आप पढ़ो, खुद भी पढ़ो, एज मार्क्स विल बी एलोकेटेड एट अ स्कूल लेवल, दे विल स्ट्रिक्टली नॉट बी कॉम्पेरेबल अक्रॉस अ स्कूल। तो जब मार्क स्कूल देगा तो उसको अन्य स्कूल के साथ कंपेयर नहीं किया जाएगा, क्योंकि अलग अलग स्कूल में एग्ज़ाम का पैटर्न अलग होता है, एग्ज़ाम के मार्क्स देने के स्कोरिंग पैटर्न अलग होते हैं। बिहार में अलग तरीके से मार्क्स दिया जाएगा, केरला में अलग तरीके से मार्क्स दिया जाएगा। ड्यू टू वेरिएशन इन द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पेपर, द इवेल्युएशन स्टैंडर्ड एंड द प्रोसेसेस, द मोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जाम etc। तो ये क्लियर कर दिया गया कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलो ये बहुत अच्छी बात थी कि केरला का स्टैंडर्ड अच्छा है, यूपी बिहार का स्टैंडर्ड गंदा है, मान सकते हैं, तो यहाँ पर विद्यार्थियों को फायदा होता। देयरफॉर टू इंश्योर स्टैंडर्डाइजेशन, लेकिन यहीं पे जो लाइन इन्होंने लिख दी ना, यही लाइन सबसे गलत लिख दी है। पहली लाइन सही थी, लेकिन दूसरी लाइन में लिख दिया कि इसलिए हम मार्क्स को स्टैंडर्ड बनाने के लिए अ स्कूल विल हैव टू इंटरनली मॉडरेट द मार्क्स टू अकाउंट फॉर द स्कूल लेवल वेरिएशन बाय यूजिंग अ रिलायबल रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो स्कूल जो है वो अपने मार्क्स को मॉडरेट करेगा अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, सीबीएसई उसके मार्क्स को मॉडरेट करेगा। पूरी बात समझिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आज अपना जो सेशन है, इस सेशन का कोई महत्व नहीं रहेगा, और इन बातों को तो मैं कहूँगा कि आगे तक भी हम लोग को ले जाना होगा। The historical performance of the school in terms of the best overall performance in the previous 3 year, तो बच्चे का जो रिजल्ट होगा वह स्कूल के पिछले 3 साल के रिजल्ट पर डिपेंड करेगा। बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी टेकन एज द रेफरेंस फॉर द मॉडरेटिंग द मार्क्स असेस्ड बाय द स्कूल फॉर 2021। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ध्यान से सुनो, यही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा क्यों आपके साथ अन्याय होगा, मैं ये बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, if in a specific school the overall average of a student in 2017-18 is 72%, मान लो कि 2017-18 के सेशन में 72% आया था सभी बच्चों के मार्क्स को जोड़कर एन एवरेज। 2018-19 में 74% हो गया इन सभी बच्चों का मार्क्स जोड़ जाड़ कर एवरेज, एंड इन 2019-20 इट इज़ 71%, और यहाँ पर हो गया 71%।
The school will use the subject-wise averages of 2018-19, which are the highest for the moderation. The selected year will be the reference year for the school. तो अभी क्या कह रहा है कि स्कूल क्या करेगा कि इन तीनों में जो भी मार्क्स सबसे अधिक होगा, मतलब स्कूल की खराबी थी कि स्कूल में यार एवरेज जो था वो 71, 72 या 74% किया गया। और दुख किसको मिलने वाला है? तो दुख मिलने वाला है बच्चे को। क्यों? क्योंकि स्कूल जो है इस 74% पे काम करेगा। तो सीधा मतलब है कि अगर स्कूल का पिछले 3 साल से ट्रैक रिकॉर्ड में सबसे अधिक मार्क्स 74% रहा होगा, तो इस साल भी स्कूल 74% मार्क्स से अधिक किसी को नहीं दे पाएगा। ये सबसे बड़ी गंदगी है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप समझ लो क्या होने वाला है। होने वाला ये है, पहले क्या होता था कि किसी को बहुत ज़्यादा आया, किसी को बहुत कम आया, तो जाके ये नॉर्मल 74% होता था। इस बार क्या है कि आप किसी को फेल तो कर नहीं सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपने लिया नहीं। सबको इसी लेवल पे ला के रखना है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। कहने का साफ मतलब है कि इस बार जो ज़्यादा से ज़्यादा किसी स्कूल का ब्रिलियंट, सुपर्ब, एक्सीलेंट जो कैंडिडेट होगा ना, वो भी 90% पे निपट जाएगा। और जो सबसे बेकार, घटिया, एकदम नहीं पढ़ने वाला भी स्टूडेंट होगा ना, उसको भी 70% तो ओवरऑल आ ही जाएगा। तो बताओ ये पढ़ने वाले और ना पढ़ने वाले दोनों के बीच का अंतर क्या रह गया? ये है सबसे बड़ी बात जिसके लिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये कहीं से भी सही नहीं है। इसको लेकर सभी लोगों को अपने स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर से बात करनी चाहिए कि सर अगर हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा था तो हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए। सीबीएसई क्या कहता है? सीबीएसई कहता है कि चलो मान लेते हैं कि अगर ऐसा कुछ नहीं भी होता है, तो मैंने तो आपको एक ऑप्शन दे रखा है कि जब दोबारा एग्ज़ाम होगा तो आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव करवा सकते हो दोबारा एग्ज़ाम देकर, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो तो। सीबीएसई को समझना चाहिए, सर आप समझो, उनको समझना चाहिए कि सर अगर मैं सितंबर तक एग्ज़ाम ही देता रहूँगा, आप अक्टूबर नवंबर तक रिजल्ट ही देते रहोगे, तो क्या मेरा 1 साल बर्बाद नहीं हो जाएगा? अक्टूबर नवंबर में किस स्कूल या कॉलेजेस में एडमिशन होने वाली है। दूसरी सबसे बड़ी बात सीबीएसई को समझना चाहिए, क्या मैं सालों भर से 10th क्लास ही पढ़ता रहूं? क्या मैं 11th कभी पढ़ूँ ही ना? तो ये बहुत बड़ी समस्या है जिसको सीबीएसई को अब जवाब देना पड़ेगा। ये सारे स्कूल एसोसिएशन को उससे पूछना पड़ेगा और आपको अपने स्कूल से पूछना पड़ेगा कि सर ये गलत है या नहीं है। फिलहाल ये बहुत गलत है। मैं बस आपको इतना ही बताना चाह रहा था कि पढ़ने वाले बच्चों के साथ कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन पता नहीं कौन सा नियम ऐसा बना दिया गया है जो सभी के लिए कष्टदायक है। फिलहाल मित्रों इतना ही। कल अगर कुछ स्कूल में हमसे इस विषय में बात होती है तो मैं सर से ज़रूर बोलूँगा और आप भी अपने सर को ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।